जयपुर से जाड़ शाही, मोहम्मद शाही आदि से क्या प्राप्त हुआ। जैसलमेर से अक्के शाही, मोहम्मद शाही, डोडिया। डूंगरपुर से उदय शाही, त्रिशूलिया, चित्तौड़ी, सलीम शाही से क्या प्राप्त हुआ। अलवर से बाब शाही, अक्के शाही से क्या प्राप्त हुआ। बांसवाड़ा से लक्ष्मण शाही, सलीम शाही से क्या प्राप्त हुआ। लक्ष्मण शाही, सलीम शाही, लक्ष्मण शाही, सलीम शाही। बीकानेर से गज शाही से क्या प्राप्त हुआ। बीकानेर से गज शाही। धौलपुर से तमंचा शाही से क्या प्राप्त हुआ। धौलपुर से तमंचा शाही से क्या प्राप्त हुआ। रान शाही, कटार शाही, चेहरे शाही, पियारा शाही, कटार शाही, चेहरे शाही, पियारा शाही। करौली से माणक शाही, कटार शाही से क्या प्राप्त हुआ। करौली से माणक शाही, कटार शाही से क्या प्राप्त हुआ। करौली से माणक शाही, कटार शाही। कोटा से मदन शाही, गुमान शाही। कोटा से खारपुरा, मदन शाही, गुमान शाही। पाली से विजय शाही, गल्लूलिया। पाली से विजय शाही, गल्लूलिया। नागौर से अमर शाही से क्या प्राप्त हुआ। नागौर से अमर शाही। किशनगढ़ से शाह आलम से क्या प्राप्त हुआ। किशनगढ़ से शाह आलम, किशनगढ़ से शाह आलम से क्या प्राप्त हुआ। किशनगढ़ से शाह आलम। प्रतापगढ़ से मुबारक शाही, सलीम शाही से मुबारक शाही, सलीम शाही से मुबारक शाही। शाहपुरा से 11 हदिया, नादिर शाही से क्या प्राप्त हुआ। 11 शाही। भीलवाड़ा से भीलवाड़ा से चित्तौड़ी से क्या प्राप्त हुआ। इतिहास का प्रयास, ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। लिपि तथा लेखन कला का विकास नहीं हुआ हो। लिपि अथवा लेखन कला का विकास नहीं हुआ हो। लिपि अथवा लेखन कला का विकास नहीं हुआ हो। लिपि अथवा लेखन कला का विकास नहीं हुआ हो। लेखन कला का विकास नहीं हुआ हो। और ऐतिहासिक काल। लिपि का विकास हुआ लेकिन फल नहीं हुआ। और ऐतिहासिक काल। लिपि का विकास हुआ लेकिन फल नहीं हुआ। ऐतिहासिक काल। लिपि काफी ज़्यादा राजस्थान की सभ्यता। कालीगंगा। कालीगंगा सिंधी भाषा का शब्द है। शब्द है कलरव की जगह। कालीगंगा सिंधी भाषा का शब्द है। कालीगंगा सिंधी भाषा का शब्द है। शब्द का होता है कलरव की जगह। और गंगा नदी घोषणा निशान। और गंगा नदी घोषणा निशान। उसका नदी आगे जो काफी नदी गंगा सरस्वती नदी जो सरस्वती नदी तीसरी राजधानी कहा। यहाँ सरस्वती सदी ही कहा गया है। यहाँ से आज तक सर्टिफिकेट तक तो 2 कृष्णों को एक साथ गाने के साथ की नाली के साथ से अच्छे से यहाँ से अलग अलग ऊँट की अस्थियाँ मिली। यह एक कांस्य सभ्यता थी। इसके दक्षिण पूर्व दिशा में जुता हुआ खेत मिला है। यहाँ से दोहरी करप प्राचीर के अवशेष मिले। मिट्टी से बना कुत्ता व वृषाकृति मिली। गणेश सभ्यता। नीम का थाना से प्राप्त हुए। कांपी नदी के किनारे तोड़वाटी
ताम्रलिप्ति सभ्यता की खोज आरसी अग्रवाल ने की। गणेश सभ्यता की नींव पटाना सोरावती यूपी में स्थित है। कांटी नदी के किनारे स्थित है। खोज आरसी अग्रवाल ने 1972 में की। उत्खनन आरसी अग्रवाल विजय कुमार ने 1970 में किया। उपनाम ताम्रलिप्ति सभ्यताओं की जननी पुरातत्व पुरस्कार। गणेश सभ्यता यहाँ से 99% तक शुद्ध तांबा मिला है। गणेश सभ्यता से तांबे के बाण, लहर मछली पकड़ने के कांटे मिले हैं। गणेश सभ्यता से स्फटिक नाइट्रोफोन व 2000 ताम्र आदि मिले हैं। गणेश सभ्यता से पत्थर के वाघ मिले हैं। गणेश सभ्यता से आहड़ सभ्यता गणेश आहड़ राजस्थान में आयड़ नदी के किनारे स्थित है। आहड़ सभ्यता खोज अक्सर के इतिहास स्टेशन है। राजस्थान के जिले में आहड़ नदी के किनारे स्थित थी। आहड़ सभ्यता खोज अक्सर के इतिहास में आहड़ सभ्यता उत्खनन आरसी अग्रवाल ऐतिहासिक शासकीय ने किया। उपनाम आघाटपुर लूलकोट राजस्थानी आघाटपुर लूलकोट यहाँ से गंगे पानी के निकास से काम लिए जाने वाले चक्रकोट के अवशेष मिले। पहाड़ से गिराकर चपाई के टप में काले में लाल रंग उल्टी चपाई के जहां मिले हैं। आज नाग रत्न के बड़े कांटे बड़े मिले हैं। और सभ्यता तांबे की आंच में चूल्हे मिले हैं। और सभ्यता से 3 तांबे की कुआं तांबा बनाने में मिले। और चांदी की अशोक स्तंभ और मंदिर के अवशेष स्थान वल्लभ खोज 1979 में डॉक्टर DNS देवी कोठारी दिल्ली 2500 ईसा पूर्व का माना जाता है। तांबे के औजार आभूषण व मुद्राएं मिली। हाथ से बने सूते कपड़े के अवशेष मिले। लोहा गलाने की भट्टियां मिली। यहाँ 11 खंभों का बड़ा भार मिला। 2700 साल पुराना ध्यान मग्न योगी का कंकाल मिला। यह सभ्यता बनास सभ्यता से संबद्ध है। 9 सभ्यता
सभ्यता स्थान आशिया ग्लोबल डिविडेशन की आशिया ग्लोबल डिविडेशन की आशिया ग्लोबल डिविडेशन आशिया ग्लोबल डिविडेशन की आशिया ग्लोबल डिविडेशन आशिया ग्लोबल डिविडेशन आशिया ग्लोबल डिविडेशन की आशिया ग्लोबल डिविडेशन की डिविडेशन आशिया ग्लोबल डिविडेशन सभ्यता स्थान भारत तुर्की उत्पन्न आरसीय ग्लोबल डिविडेशन ने की भारत तुर्की आरसीय ग्लोबल डिविडेशन सभ्यता स्थल है। यहाँ से 5 संस्कृतियों के अवशेष मिले। तांबे के सिक्के घर्षण कालीन में अवशेष मिले। 7 फीट ऊंची यक्ष प्रतिमा जोग बाबा की प्रतिमा मिली। रंगमहल सभ्यता राजस्थान हनुमानगढ़ की है। खोज अन्ना रीड द्वारा 1993 में की गई। कालीन भूतकालीन अवशेष गांधार शैली मूर्तियाँ मिली। जोधपुर सभ्यता स्थान कोटकती रोड की है। सावी नदी के किनारे लोहों की भट्टियाँ कुषाण के अवशेष मिले। सोनाली सभ्यता स्थान नीमकाथाना की है। लोहयुगीन सभ्यता के अवशेष लोह प्राप्त करने की प्राचीन भट्टियाँ मिली। चावल प्राप्त करने की कृषि व आर्किड के साक्ष्य मिले। सोती सभ्यता स्थान बीकानेर की, इसे कालीबंगा प्रथम के नाम से जानते हैं। खुदाई अमरानंद घोष के नेतृत्व में हुई। यह भी भाव हड़प्पा स्थल है। बागोड़ सभ्यता स्थान भीलवाड़ा की है। कोटाई नदी के किनारे वीएन मिश ने इसका उत्खनन करवाया। यहाँ से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। इसे माँ सतियों की टीले के नाम से जाना गया। रेडी सभ्यता टोक की है। इसे प्राचीन भारत का तट नगर के नाम से जानते हैं। यहाँ से मालव जनपद की जानकारी मिलती है। जहाँ से 3075 चांदी के पंचमार्क सिक्के मिले हैं। नगर सभ्यता स्थान उनियारा टोकियो मालव जनपद की साक्ष्य मिले। गुप्तकालीन साक्ष्य भी मिले। नगरी सभ्यता स्थान चित्तौड़गढ़ की प्राचीन नाम माध्यमिका खोज 1904 में डॉक्टर भंडारकर ने की। शिवी जनपद की जानकारी मिली। तिलवाड़ा बलोत्रा यह सभ्यता स्थल लूनी नदी के किनारे विकसित हुआ तथा यह सभ्यता स्थल का काल 500 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक था। इस स्थल से उत्तर पाषाण कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। सुखपुरा नया गांव भीलवाड़ा यहाँ से 1000 वर्ष पुराना नीच शैली का अंशीय शिशु मंदिर मिला है, जो संभवतः सबसे पहला विष्णु मंदिर है। परिवार सोनगांव जैसलमेर यहाँ से चूहे के दांतों के प्राचीनतम जीवाश्म खोजे गए हैं, जो 9 से 14 करोड़ वर्ष पुराने हैं, जो विश्व में सबसे प्राचीन हैं। बांका गांव भीलवाड़ा यहाँ से राज्य की पहली अलंकृत गुफा खोजी गई है। हीन आल जालोर यहाँ से पात्रों पर रोमन एम्फोरा अंकित मिला है। डोरा थोरा शिववाड़ी बीकानेर पाषाण अवशेष मिले हैं। टाटोली केकड़ी यहाँ से खुदाई के दौरान प्राचीन जैन प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं। खानपुरा झालावाड़ यह हाड़ौती का सर्वप्राचीन सभ्यता स्थल है। यहाँ से नदी घाटी के अवशेष मिले हैं।
खुदू बहरा कोटा, यहाँ से 12वीं शताब्दी का प्राचीनतम शिव मंदिर मिला है। खंडूबरा कोटा, यहाँ से 12वीं शताब्दी का प्राचीनतम शिव मंदिर मिला है। गंगेधार झालावाड़, यहाँ से गुप्तकालीन मंदिर की संरचना से जुड़ा अवशेष मिला है। कुम्हरिया बिनाय, यहाँ से पाषाणकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। डडीकर अलवर, यहाँ से 5 से 7 हजार वर्ष पुराने शैल चित्र मिले हैं। इस स्थल से वर्ल्ड राइडर रॉक पेंटिंग प्राप्त हुई है। गिलुंड राजसमंद में है। यह सभ्यता स्थल बनास नदी के तट पर विकसित हुई तथा यहाँ से ताम्रयुगीन सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं। गिलुंड राजसमंद, यह सभ्यता स्थल बनास नदी के तट पर विकसित हुई तथा यहाँ से ताम्रयुगीन सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं। ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष तट पर विकसित हुई गिलुंड सभ्यता राजसमंद। नलियासर सांभर, यहाँ से ब्राह्मी लिपि की मोहरें मिली हैं। इस स्थल से प्रातःकालीन मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए। नलियासर सांभर, यहाँ से ब्राह्मी लिपि की मोहरें मिली हैं। नलियासर सांभर से यहाँ से ब्राह्मी लिपि की मोहरें मिली हैं। इस स्थल से प्रातःकालीन मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए। प्रातःकालीन मंदिर के अवशेष प्राप्त। चंद्रावती बांगा, चंद्रावती बांगा चंद्रभागा नदी के किनारे स्थित है। इस स्थल से 11 से 12वीं शताब्दी के अनेक मंदिरों के अवशेष मिले हैं। चंद्रावती बांरा चंद्रभागा नदी के किनारे स्थित इस स्थल से 11 से 12वीं शताब्दी के अनेक मंदिरों के ध्वस्त अवशेष मिले हैं। चंद्रभागा नदी के किनारे स्थित इस स्थल से 11 से 12वीं शताब्दी मंदिरों के ध्वस्त अवशेष मिले हैं। सांवर जयपुर, प्रातःकालीन मंदिरों के अवशेष मिले हैं। जहाजपुरा शाहपुरा महाभारत कालीन मिले हैं। ईसवाल उदयपुर लोककालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। दर भरतपुर पाषाणकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। गरदरा बूंदी, यहाँ जा नदी के किनारे विकसित हुई थी। भानपुरा कोटा, यहाँ से शैल चित्र खोजे गए हैं। राजपूतों की ब्राह्मणों से उत्पत्ति। राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से उत्पत्ति। डॉक्टर भंडारकर, विजय सैले, गोपीनाथ शर्मा, विंगल सूत्रकृति, मंडोर शिलालेख। राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से उत्पत्ति। राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से उत्पत्ति। डॉक्टर भंडारकर, विजय सैले, गोपीनाथ शर्मा, विंगल सूत्रकृति, मंडोर शिलालेख आदि। राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से उत्पत्ति। राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से उत्पत्ति। डॉक्टर भंडारकर, विजय सैले, गोपीनाथ शर्मा, विंगल सूत्रकृति, मंडोर शिलालेख। राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से उत्पत्ति। राजपूतों की उत्पत्ति डॉक्टर भंडारकर, विजय सैले, गोपीनाथ शर्मा, विंगल सूत्रकृति, मंडोर शिलालेख। अग्निकुंड से उत्पत्ति। पृथ्वीराज रासो, सूर्यमल मिश्रण, ऋषि किराडू शिलालेख में अग्निकुंड से उत्पत्ति।
सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, GS ओझा, अग्निपुराण, आमिर महाकाव्य, पृथ्वीराज विजय, डॉक्टर दशरथ शर्मा, हर्षनाथ शबरेखाली। वेदिकारों की संतान सीवी वेद, गौरीशंकर हीराचंद ओझा। मनुस्मृति के अनुसार विदेशियों की संतान कर्नल जेम्स टॉड स्मिथ, विलियम क्रूक, दशरथ शर्मा आदि ये निश्चित सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया की उपज। चट्टोपाध्याय के अनुसार राजपूती गुप्तवंशी की शक से किसने बताया? कर्नल जेम्स टॉड ने। अग्निकुंड से उत्पत्ति होने वाले वंश गुर्जर, प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान। गुर्जर, प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान। भारतीय इतिहास में राजपूत काल माना जाता है। राजपूतों की उत्पत्ति यूची जाति से किसने मानी? कुषाण, कनिंघम ने। गोयल वंश मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा। राठौड़ वंश जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़। कछवाहा वंश ढूंढवाड़, जयपुर, दौसा, सहारनपुर, शाकंभरी, अजमेर, अवंती, नागौर, सिरोही, जालौर। परमार वंश आबू, मालवा। भाटी वंश जैसलमेर, बीकानेर। यादव वंश करौली, गुर्जर, प्रतिहार, गुजरात, भीलवाड़ा, मंडला। गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश का समय 6 से 12वीं शताब्दी का था। गुर्जर प्रतिहारों के शक्ति के केंद्र कन्नौज, मंडोर, अवंती। कन्नौज, मंडोर, अवंती। मंडोर, अवंती। गुर्जर प्रतिहारों के शक्ति के केंद्र कन्नौज, मंडोर, अवंती। उज्जैन। प्रतिहारों का आदि पुरुष हरिश्चंद्र कहते हैं। प्रतिहारों का आदि पुरुष हरिश्चंद्र। प्रतिहारों का आदि पुरुष हरिश्चंद्र। प्रतिहारों का आदि पुरुष हरिश्चंद्र कहा जाता है। प्रतिहारों की इस राजस्थान में शाखाएं मंडोर, भीलवाड़ा। प्रतिहारों की राजस्थान में शाखाएं हैं मंडोर, भीलवाड़ा। गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति के सिद्धांत V.A. स्मिथ, स्टैनफोर्ड, भगवान लाल, इंद्रजीत बीनियाल के ही माना। कुषाणों के समय आए हुए बाहरी बॉम्बे गजेटियर विदेशी गुजरात में बसे हुए। गौरीशंकर हीराचंद ओझा देसी से थे। V.N. स्मिथ विदेशी मानने के विरोधी थे। एनसांग भारतीय क्षेत्रीय कनेडी महोदय ईरानी सूर्योपासना के कारण। कनिंघम सत्य व युचियों की संतान भंडारकर विदेशी माना। स्मिथ ब्यूलर अर्नले उनों की संतान। संपूर्ण भारतीय साहित्य उनों को विदेशी मानता है। गुर्जर प्रतिहारों की जानकारी में 2 अरबी यात्रियों का उल्लेख देखने को मिलता है, सुलेमान व अल-मसूदी। सुलेमान ने गुर्जर प्रतिहारों के लिए शब्द प्रयुक्त किया, जुर्ज। अल-मसूदी ने गुर्जर प्रतिहारों को कहा अल-गुर्जर। नीलकुंठ, रागनपुर, देवली व करहाऊ शिलालेख में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है। मुनो नैन्सी ने गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाओं का उल्लेख किया है। हरिश्चंद्र प्रतिहारों का आदि पुरुष कहलाता है। 2 पत्नियां थी इसकी, भद्रा और द्विजात्मा। भोगभट कक ब्रजिल। मंडोर की वंशावली का प्रारंभ ब्रजिल से होता है। मंडोर को राजधानी बनाया। रोहिस्कूप नगर में महामंडलेश्वर मंदिर बनवाया। ब्रजिल के पोते नागभट्ट प्रथम ने मंडोर से नेरता को राजधानी बनाया। भीलवाड़ा शाखा को स्थापित किया। नागभट्ट के बाद शासक भोज प्रतिहार रहा। सिलुक सिद्धेश्वर महादेव मंदिर बनवाया। सिलुक ने सिद्धेश्वर महादेव मंदिर बनवाया। जोट प्रतिहार वीणा वादक था। कुक्कुट कटियाला शिलालेख आदि। प्रतिहार वंश का कर्ण सिलुक को कहा जाता है। प्रतिहार वंश का कर्ण सिलुक। प्रतिहार वंश का कर्ण सिलुक कहा जाता है। सिलुक। प्रतिहार वंश का कर्ण सिलुक को कहा जाता है। प्रतिहार वंश का कर्ण सिलुक
कहा जाता है। प्रतिहार वंश का कर्ण शिलुक को कहा जाता है। प्रतिहार वंश का कर्ण शिलुक को कहा जाता है। कर्ण शिलुक को कहा जाता है। प्रतिहार वंश का कर्ण शिलुक को कहा जाता है। प्रतिहार वंश का कर्ण शिलुक को कहा जाता है। प्रतिहार वंश का कर्ण शिलुक झूठ प्रतिहार बिना बाधकता कटियाला शून्य प्रतिहार वंश का कर्ण शिलुक। नागभट्ट प्रथम जालोर कन्नौज व अवंती के प्रतिहार वंश का संस्थापक। कन्नौज अवंती जालोर कन्नौज अवंती के प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम। उपाधि नागावलोक नारायण मृच्छों का नाशक। नागावलोक नारायण मृच्छों का नाशक, इंद्र के दम्भ को नाश करने वाला। इसने भीनमाल के बाद अवंती को दूसरी राजधानी बनाया। नागभट्ट प्रथम ने नागभट्ट वैष्णव धर्म का अनुयायी था। वत्स्यराज देवराज का पुत्र था। वत्स्यराज प्रतिहार वंश की नींव डालने वाला। प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक वत्स्यराज था। उपाधि रणअस्ति जयवराय त्रिवत्सीय संघर्ष की शुरुआत की। राष्ट्रकूट ध्रुव से पराजित हुआ। उस समय कुवलयमाला व हरिवंश पुराण की रचना की गई। नागभट्ट सेकंड माता सुंदर देवी थी। पिता वत्स्यराज थे। उपाधियां परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर, कन्नौज की शाखा का संस्थापक आदि। इसने कन्नौज को राजधानी बनाया। ग्वालियर प्रशस्ति में इसे कर्ण की उपाधि दी गई। खुमान रासों में नागभट्ट पर सेकंड के मुस्लिमों के विरुद्ध संघर्ष का उल्लेख मिलता है। जिस प्रकार पतंगे अग्नि में गिरते हैं, उसी प्रकार आहत सिंध व विदर्भ और कलिंग के नरेश नागभट्ट सेकंड की ओर खींचते हैं। ग्वालियर प्रशस्ति में कहा गया, चंद्रप्रभ सूरी के प्रभावक चरित्र से नागभट्ट सेकंड के गंगा में समाधि लेने का उल्लेख मिलता है। मिहिर भोज पिता राम भद्र थे। माता अप्पा देवी थी। इसे प्रतिहारों का प्रथम शासक कहते हैं। उपाधि आदिबरा ग्वालियर प्रशस्ति में प्रभास दौलतपुर अभिलेख में संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला। ग्रहमासरा लेख में इसके समय प्रतिहार की शक्ति चरम पर थी। ग्वालियर प्रशस्ति खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की। श्लोक 17 लेखक धनिक पुत्र बालादित्य था। सुलेमान ने इसे अरबों का अमित्र व इस्लाम का शत्रु कहा। महेंद्रपाल प्रथम मीरभोज का पुत्र था। महेंद्रपाल प्रथम उपाधि निर्भय नरेश, रघुकुल चूड़ामणि, निर्भयराज, महेंद्र युद्ध आदि। महेंद्रपाल के गुरु व दरबारी साहित्यकार राजशेखर थे। राजशेखर की रचना कर्पूर मंजरी, बाल रामायण, बाल भारत, कर्पूर मंजरी, बाल रामायण, बाल भारत, काव्य मीमांसा, विद्याशाल वंजिका, भुवन कोश, हरिविलास आदि थे। महिपाल प्रथम राजशेखर ने इसे आर्यावर्त का महाराजाधिराज कहा। उपाधि विनायक पाल, हेरम्बपाल, रघुकुल मुकुटमणि आदि थे। अरबी यात्री अल मसूदी ने इसके समय यात्रा की। 1018 का महमूद गजनवी का आक्रमण राज्यपाल के समय। अंतिम प्रतिहार शासक यशपाल था। रोहिल्ला की उपाधि किसने धारण की? हरिश्चंद्र ने। प्रतिहार वंश के बाद कौन सा वंश अस्तित्व में आया? गहडवाल। ओसिया के जैन मंदिर किस प्रतिहार शासक ने बनवाए? वत्सराज ने। पिलपाणी की उपाधि किसने धारण की? नरभट्ट ने। वत्सराज किस धर्म का अनुयायी था? शैव का। चौहान वंश
चौहान पहले किसके सामंत थे? गुर्जर प्रतिहार के चौहान वंश की विभिन्न शाखाओं के संस्थापक। सांबर के चौहान वासुदेव, नागौर के चौहान लक्ष्मण थे, अजमेर के चौहान अजय राज था, जालोर के चौहान कीर्तिपाल था, बूंदी के चौहान देवा थे, सिरोही के चौहान लुम्बा थे, रणथंभौर के चौहान थे चौहान वंशावली। संस्थापक वासुदेव, काल 551 ईस्वी, नागौर के चौहान संस्थापक लक्ष्मण, काल 960 ईस्वी, अजमेर के चौहान संस्थापक अजय राज, काल 1113 ईस्वी, जालोर के चौहान संस्थापक कीर्तिपाल, काल 1181 ईस्वी, चौहान संस्थापक देवा, काल 1241 ईस्वी, रणथंभौर के चौहान संस्थापक गोविंदराज, काल 1193 ईस्वी, सिरोही के चौहान संस्थापक लुम्बा, काल 1311 ईस्वी, कोटा के चौहान संस्थापक माधो सिंह, काल 1635 ईस्वी। चौहानों की उत्पत्ति संबंधी मत। अग्निकुंड, पृथ्वीराज, रासो, मोहन, नरसिंह, सोमन, मिशन, वंशी, पृथ्वीराज, विजय, अम्मी, रासो, चंद्रवंशी, आशी, शैले, आबू, अचलेश्वर, देसी, सत, कन्नड़, स्टोट, स्मित, कुमार, ब्राह्मणवंशी, कायन, खान, रासो, बिजोली, शर्मा, गोपनाथ शर्मा, इंद्रवंशी, राय, पाल, काव्य, शेवाली, अगले। शाकंभरी के चौहान वासुदेव, चौहानों का आदि पुरुष, शाहों के पास वंश अहिच्छत्र को राजधानी बनाया, बिजोलिया शैलेख से दुर्लभ राज, पहली बार शाहमानों का आगमन, दुर्लभ राज, प्रथम पहली बार स्वतंत्र शासक, शिखर में अश्वनाथ मंदिर का निर्माण करा, चंदनराज, इसकी पत्नी रुद्राणी प्रतिदिन पुष्कर तट पर 1000 दीप प्रज्वलित करती थी। चंदनराज की सिंहराज राजाधिराज की उपाधि धारण की। सिंहराज ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। विग्रहराज, सेकंड चालुक्य के मूलराज प्रथम को हराया, भंडोच में आशापुरा माता मंदिर बनवाया। गोविंदराज तृतीय बैरीहट की उपाधि, गजनी के शासक का विरोध किया। बागपतिराज सेकंड, इसके पुत्र ने नारोल वंश की नींव डाली। पृथ्वीराज फर्स्ट, परम भट्टारक महाराजाधिराज उपाधि, पुष्कर में 700 चालुक्यों को मौत के घाट उतारा। अजय राज चौहान 1105 से 1133। अजय राज चौहान 1105 से 1133। अजमेर की चौहान शाखा का संस्थापक अजय राज। अजमेर की चौहान शाखा का संस्थापक। अजमेर की चौहान शाखा का संस्थापक अजय राज चौहान। अजमेर की चौहान शाखा का संस्थापक। अजमेर नगर को बसाया। अजय देव व अजय प्रिय द्रव्य से लिखे चांदी के सिक्के चलाए। रानी सोमलवती के नाम के सिक्के चलाए। अजयमीर में अजय मीरू दुर्ग का निर्माण करवाया। अर्णराज चौहान 1133 से 1155। अजय राज के बाद शासक बना अर्णराज चौहान। चालुक्य जय सिंह सिद्धराज से संघर्ष के पश्चात जय सिंह की पुत्री कांचन देवी से अर्णराज ने विवाह किया। चालुक्य कुमार पाल से भी संघर्ष किया। चंद्रा नदी को रोककर आना सागर झील का निर्माण किया। पुष्कर में 12 मंदिर व प्रसिद्ध बड़ा मंदिर का निर्माण करवाया। विसल देव विग्रहराज चतुर्थ 1158 से 1163 विचित्र अंधा शासक था। जगदेव को गद्दी से हटाकर शासक बना विसल देव। कटिबंधु व कवि बांधव आदि नामों से जाना गया। सपाद लक्ष्य के चौहानों का स्वर्णकाल। दिल्ली के तोमर वंशी शासकों को हराकर दिल्ली पर अधिकार किया। गजनी के खुसरो शाह को पराजित किया। बिसलपुर नगर व बिसल सागर झील बनवाई। विग्रहराज हिंदू शासकों में
एकमात्र व्यक्ति था जो कालिदास व भवभूति की होड़ कर सकता है। विग्रहराज का प्रसिद्ध दरबारी कवि सोमदेव था। विग्रहराज का प्रसिद्ध दरबारी कवि सोमदेव ने ललित विग्रहराज की रचना की। इसके अलावा नरपति नाले भी इसके दरबारी कवि थे। हरिकेली नाटक लिखते हैं। इसकी रचना स्वयं विग्रहराज ने की। इसमें शिव अर्जुन संवाद का उल्लेख है। इसकी कुछ पंक्तियां 2.5 दिन के झोपड़े और राजा राममोहन राय के स्मारक पर मिलती हैं। विग्रहराज की मृत्यु हो गई तो कवि बांधव की उपाधि निरर्थक हो गई, क्योंकि इस उपाधि को धारण करने की क्षमता किसी में नहीं थी। जनक पृथ्वीराज चौहान, माता कर्पूरी देवी थी, पिता सोमेश्वर थे। प्रताप लंकेश्वर चौहान की माता कर्पूरी देवी, पिता सोमेश्वर। जन्म 1166 में हुआ। अनहील पाटन में। पत्नी प्रेमिका अछीनी देवी संयोगिता थी। मुख्यमंत्री कदम्ब दास केमास थे। सेनाध्यक्ष भुवनमल था। उपाधियां दलपुंगल, विश्वविजेता, राय पिथौरा, युद्ध में पीठ नहीं थी। चाचा अपरांगे था। चचेरा भाई नागार्जुन था। भाई हरिद्राज था। घोड़ी नाट्यरंभा थी। पृथ्वीराज चौहान अपने पिता की मृत्यु के बाद 11 वर्ष की आयु में शासक बना। शासक बनने के बाद सबसे पहले गुड़गांव में 1178 में नागार्जुन का दमन किया। इसके बाद 1182 में भंडारकों का दमन किया। 1182 में महोबा के युद्ध में चंदेल शासक परमर्दिदेव को पराजित किया। गुजरात के भीमदेव से नागौर के युद्ध से संघर्ष किया। तराइन के युद्ध प्रथम 1191, द्वितीय 1192। मैदान करनाल हरियाणा। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ। पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद घोरी के मध्य राजा गोविंदराज ने घोरी पर विजयी वार किया। इस युद्ध में विजय पृथ्वीराज चौहान की हुई। इस विजय के बाद पृथ्वीराज की सेना ने भागती हुई घोरी की सेना का पीछा नहीं किया। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद घोरी के मध्य। मोहम्मद घोरी ने पृथ्वीराज की सेना को धोखे में रखा। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ। पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद घोरी के मध्य। मोहम्मद घोरी ने पृथ्वीराज की सेना को धोखे में रखा। मोहम्मद घोरी के मध्य हुआ। मोहम्मद घोरी ने पृथ्वीराज की सेना को धोखे में रखा। सुबह तड़के हमला करने से राजपूत सेना संभल नहीं पाई और हार का मुंह देखना पड़ा। सिरसा के पास में पृथ्वीराज चौहान को पकड़कर कैद कर लिया गया। तराइन के परिणाम संबंधी मत। पृथ्वीराज व घोरी ने सम्मिलित शासन किया। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार मोहम्मद घोरी कहता है कि पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज को कैद किया व अंत में मरवा दिया। अमीर महाकाव्य के अनुसार पृथ्वीराज को भागते हुए पकड़कर मरवाया। अरिस्ता और मीनहास सिराज के अनुसार घोरी पृथ्वीराज को गजनी ले गया। बही मृत्यु अबुल फजल के अनुसार। तराइन युद्ध के परिणाम। पृथ्वीराज रासो तराइन युद्ध के परिणाम। पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज को पकड़कर गजनी ले जाया गया, जहां पृथ्वीराज ने शब्द विधि बाण से घोरी को मार दिया। कुछ इतिहासकारों के अनुसार पृथ्वीराज व मोहम्मद घोरी ने कुछ समय तक साथ में शासन किया था। इस युद्ध के बाद मोहम्मद घोरी ने भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव रखी। पृथ्वीराज चौहान को अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। मोहम्मद घोरी ने पृथ्वीराज के भाई गोविंदराज को अजमेर का शासक बनाया। इतिहासकारों के अनुसार पृथ्वीराज व मोहम्मद घोरी के मध्य 18 युद्ध हुए, जिसमें से 17 में पृथ्वीराज चौहान विजयी हुआ।
विजयी हुआ। विभिन्न ग्रंथों में मोहम्मद घुरी की हार का उल्लेख अमीर महाकाव्य के अनुसार 7 बार हार, पृथ्वीराज प्रबंध के अनुसार 8 बार हार, पृथ्वीराज रासो के अनुसार 21 बार हार, संबंध नंदन चिंतामणि में 23 बार हार। पृथ्वीराज के दरबारी विद्वान जयचंद्र राय, जनक वागीश्वर, जनार्दन स्वरूप, विद्यापति गौड़। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक गोविंद राज था। 1224 में रणथंभौर का वह शासक जिसके समय दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश ने आक्रमण किया कलहदेव था। वह शासक जिसने इल्तुतमिश का आक्रमण विफल किया, लेकिन इल्तुतमिश ने दिल्ली उलवा कर धोखे से मरवा दिया, वीर नारायण था। रजिया सुल्तान के समकालीन शासक बाघभट्ट। नसीरुद्दीन महमूद के समय रणथंभौर का शासक जयसिम्हा था। अमीरदेव चौहान पिता जैत्र सिंह थे, माता हीरा कंवर थी। गुरु राघव देव थे। अमीरदेव चौहान के पिता जैत्र सिंह, माता हीरा कंवर। गुरु राघव देव दरबारी कवि विजयादित्य, कोटिजन यज्ञ के पुरोहित, विश्वरूप, समकालीन दिल्ली सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। पिता जैत्र सिंह, माता हीरा कंवर। पिता गुरु राघव देव दरबारी कवि विजयादित्य, कोटिजन यज्ञ के पुरोहित, विश्वरूप, समकालीन दिल्ली सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। अमीरदेव चौहान की जानकारी देने वाले स्रोत: अमीर महाकाव्य, ध्यानचंद सूर्य ने लिखा। अमीर रासो, जोधराज रासो ने लिखा। अमीर बंधन, अमृत के रासो ने लिखा। अमीर हट सृजन चरित, अमीर रायण चंद्रशेखर ने। सृजन चरित, अमीर हट सृजन चरित, अमीर रायण। अमीर देव व जलालुद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष। जाइन दुर्ग पर आक्रमण। 1290 में जाइन के दुर्ग पर आक्रमण। अमीर का सेनापति गुरुदास सैनी मारा गया। रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया, लेकिन जीत नहीं सका। ऐसे 10 दुर्गों को भी मैं मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता, जलालुद्दीन खिलजी ने कहा। अमीर देव व अलाउद्दीन खिलजी का संघर्ष। रणथंभौर पर आक्रमण के कारण साम्राज्य विस्तार की नीति। रणथंभौर दुर्ग व्यापारी मार्ग स्थित था। अमीर देव चौहान द्वारा अलाउद्दीन के भगोड़े सेनापति को शरण देना। अलाउद्दीन के भगोड़े सेनापति मोहम्मद कहबरू बर्ग इल चक्र। मोहम्मद कहबरू बर्ग इल चक्र। रणथंभौर पर पहला आक्रमण। 1299 ईस्वी में पहला आक्रमण किया। अलाउद्दीन के सेनापति उलुग खा नुसरत। अमीर के सेनापति भीम सिंह धर्म सिंह की मृत्यु। रणथंभौर दूसरा आक्रमण। अमीर के सेनापति रणमल रतिपाल मोहम्मद शाह गर्भरूक। अमीर के सेनापति रणमल रतिपाल मोहम्मद शाह गर्भरूक बेचर तीचर कहबरू। इस आक्रमण में अलाउद्दीन का सेनापति नुसरत खां मारा गया। अमीर से गद्दारी। रणमल रतिपाल व सुजन शाह ने। रणमल रतिपाल सुजन शाह ने किया। रणथंभौर पर अलाउद्दीन का अधिकार 11 जुलाई 1300 ईस्वी। रणथंभौर पर अलाउद्दीन का अधिकार 11 जुलाई 1300। अमीर की रानी रंगदेवी व बेटी देवलदेव ने जोर किया। रंगदेव बेटी देवलदेव ने जोर किया। रणथंभौर विजय के बाद खबर का गढ़ रतलाम हो गया। अमीर जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कीर्तिपाल था। जालोर में सयानी गराज चौहानों का शासन था। कीर्तिपाल ने रमालोक से जीतकर जालोर वंश की नींव रखी। गुजरात के भीमदेव से अपनी पुत्री लीलावती का विवाह करवाया। समर सिंह ने इल्तुतमिश व नसीरुद्दीन महमूद के आक्रमण के समय जालोर का शासक उदय सिंह सोनगरा था। जचिन देव के समकालीन नसीरुद्दीन महमूद
सामंत सिंह के समय दिल्ली सुल्तान बल बन गए जलालुद्दीन खिलजी। जालौर के प्रारंभिक शासक कीर्तिपाल समर सिंह देसिंह सचिन देव सामंत सिंह। कीर्तिपाल समर सिंह देसिंह सचिन देव सामंत सिंह। कर्नल देवचंद जालौर का सबसे शक्तिशाली शासक कर्नल देवचंद का सबसे शक्तिशाली शासक 1305 में शासक बना। समकालीन दिल्ली के शासक अलाउद्दीन व कर्नल देव के मध्य संघर्ष की जानकारी देने वाले ग्रंथ कर्नल देव ग्रंथ वीरम देव सोनभद्र विवाद तारीख फरिश्ता अमीर खुसरो बैबरनी की रचना आदि। अलाउद्दीन के पहले आक्रमण के समय सेनापति एन उल मुल्क मुल्तानी कर्नल देव एवं सुल्तानी के बीच संधि। का दूसरा आक्रमण 1308 में हुआ। सेनापति कमालुद्दीन कुर्द थे। यह आक्रमण पहले सिवाना पर किया गया। सिवाना का दुर्गाधिपति सातल देव था। सिवाना दुर्ग का गद्दार बावले पवार था। सिवाना का शाखा 1308 में हुआ। सिवाना में जौहर रानी मीना देवी के नेतृत्व में हुआ। सिवाना को जीतकर सौंपा। कमालुद्दीन कुर्द को सिवाना को जीतकर नाम रखा खेराबाद। कर्नल देव के पुत्र का नाम वीरम देव था। अलाउद्दीन की पुत्री का नाम फिरोजा था। जालौर दुर्ग पर आक्रमण 1311 में हुआ। जालौर दुर्ग का गद्दार बीकादैया था। जालौर दुर्ग का शाखा 1311 में हुआ। जालौर दुर्ग में शौहर चेतल के नेतृत्व में हुआ। जालौर दुर्ग की रक्षार्थ शहीद कंदाई जैद ओलीचा अर्जुन लूणकर्ण आदि थे। जालौर दुर्ग का गद्दार बनाम जलालाबाद था। संबंधित लोकोक्ति डायरों का भाव रात बीता। नहा ली थी ना।